की डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर कौन? जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ की लड़ाई नेपोटिज्म ड्रग्स से होते हुए मीटू पर आ गई। इस बार आरोप मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर, जिन पर पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया। तो बॉलीवुड में एक तरीके से आप मीटू रिटर्न कह सकते हैं इसे। सफाई में अनुराग कश्यप द्वारा ट्वीट किया गया, मर्यादा सिखाने की कोशिश की गई और आरोपों से पल्ला झाड़ते भी वो दिखाई दिए। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठा कि रिया के लिए आवाज उठाने वाले सहानुभूति गैंग ने इस संगीन आरोप पर चुप्पी क्यों साध ली। और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन इसी बड़े सवाल के साथ कि बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर कौन है। सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई अब मीटू तक क्यों आ गई है? मीटू पर अनुराग कश्यप क्या सिखाएंगे मर्यादा? बॉलीवुड की थाली को किसने गंदा किया है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही बॉलीवुड में ड्रग्स और यौन शोषण, बॉलीवुड का रिया गैंग मीटू पर खामोश क्यों है? और ये सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, आज जब इतना संगीन आरोप लगा है तो वो चुप क्यों है? वो इस पर आकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? और इसीलिए हम ये कह रहे हैं बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर हैशटैग जो है आपके स्क्रीन पर है। ये जो आप मेरे चारों तरफ जो स्फीयर देख रहे हैं, हम आपसे चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़िए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हैशटैग बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर का इस्तेमाल कीजिए। इस हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे तो हम तक आपकी बात पहुंचने में सुविधा होगी। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, यूट्यूब, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी आवाज मैं जरूर हमारे दूसरे दर्शकों तक पहुंचाऊं। आपको बता देती हूँ कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ दिव्या कोचियान हैं, कोरियोग्राफर रही हैं। हमारे साथ मानवी तनेजा हैं, मॉडल हैं। नुपुर मेहता है, एक्ट्रेस है। और साथ ही ईरा त्रिवेदी हैं, इंडियन ऑथर भी हैं, कॉलमनिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिव्या कोचियान, मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि इस तरह की बातें आपकी तरफ से भी आई और जब अच्छा दिव्या तक मुझे कहा गया है अभी आवाज नहीं पहुंच रही, शी इज येट टू बी कनेक्टेड। ठीक है नुपुर मेहता, आपसे पूछती हूँ आज जब एक बार फिर से मीटू की वापसी हुई है, मीटू की जो वापसी हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आज वो लोग क्यों नहीं बोल रहे जो कल तक याद दिला रहे थे कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं? नहीं बोलेंगे आदित्य, नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी को अपने ऑफिस नहीं तोड़वाने हैं, किसी को अपने घर नहीं तोड़वाने हैं। नहीं बोलेंगे, कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। हाँ, जब जया जी बोलेंगी तो सब सपोर्ट में आएंगे। सांसद है, पॉलिटिकल मामला है, तब सब सपोर्ट में आएंगे। आज अनुराग कश्यप और पायल घोष की बात है तो कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। जहां पे कंगना की बात हो जाती है तो कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। सिर्फ बॉलीवुड से एक कंगना ही बोलती है और वो सबसे बुरी बनती है, उसके ऑफिस टूटते हैं। हाउएवर, टू आंसर योर क्वेश्चन, मी टू का आज खुलासा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं। मैं नारी शक्ति के पक्ष में हूं और नारी का सम्मान होना चाहिए इस देश, इस दुनिया में। दुर्गाणी उसको नाम दिया है नारी को, और दुर्गा माता का सम्मान होना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि बॉलीवुड में एक से एक बढ़ के खुलासे हो रहे हैं। जब भी बॉलीवुड या क्रिकेट के खुलासे होते हैं वो एक सेंसेशन तो बनता ही है, बिकॉज ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा हमारे भारत में चलती हैं। और अनुराग कश्यप आज एक्सपोज हुए हैं, कल और भी 10 नाम एक्सपोज होंगे। मैं बहुत खुश हूं कि ऐसे नाम एक्सपोज हो रहे हैं और लोगों के सामने बात आ रही है और लोग समझते हैं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउट चलता है या जो भी। तो जो महिला ये इन लोगों को एक्सपोज करती हैं, मैं बिल्कुल उनके पक्ष में हूं। ठीक ठीक ठीक। ईरा त्रिवेदी, मी टू जैसा संगीन आरोप, बहुत संगीन आरोप, और उसके जवाब में अनुराग कश्यप क्या करते हैं? 4 ट्वीट करते हैं। एनसीडब्ल्यू कह रहा है हम जो आरोप लगा रही है पायल घोष, उन्हें हर तरह की मदद देने के लिए तैयार हैं। क्या ये अप्रोच होनी चाहिए जब मी टू जैसे एलिगेशंस हो? ये जवाब होना चाहिए। एक तो ये अच्छी बात है कि एनसीडब्ल्यू ने इतना ये स्टेप लिया है और उन्हें अपना सपोर्ट अश्योर किया है। ये काम है एनसीडब्ल्यू का। परंतु देखिए, मीडिया भी बहुत इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट टूल है और ये बहुत अच्छा है कि मीडिया इसको सीरियसली ले रही है। मैं बोलना चाहूंगी कि जितने जितने इंसिडेंट्स आते हैं वैसे वैसे बॉलीवुड में क्लीन अप होता जा रहा है। जैसे रिया वाला केस जो है, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस है,
वो सीरियसली लिया जा रहा है और जितने भी ड्यू इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हो रहे हैं और ये अच्छा है कि वुमेन हैव कम फॉरवर्ड, दे हैव स्पोकन और जो ड्यू इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सब हो रहे हैं। तो एनसीडब्ल्यू के आई रियली होप कि एनसीडब्ल्यू ये सीरियसली ले और ये कमीशन सीरियसली ले, तो ये अच्छी चीज है। और मीडिया ने बहुत सीरियसली लिया है इशू में और अभी आप देखें तो सब चैनल पे ही चल रहा है और जब मीडिया सीरियसली लेती है तो हमारा सरकार इसको सीरियसली लेता है। तो ये जो हो रहा है ये अच्छा ही हो रहा है, जो क्लीन अप हो रहा है ये अच्छा ही क्लीन अप हो रहा है और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं आई होप कि ये सीरियसली ले जाएंगे। आई होप कि जो एनसीडब्ल्यू है, पुलिस है, सब लोग इसको सपोर्ट करें और जो सपोर्ट में वुमेन की सपोर्ट और मुझको लगता है कि पब्लिक सेंटिमेंट भी अब बदल रही है और काफी एक वो भी आता है एक क्या बोलते हैं इसको, एक बहुत बड़ा पुशबैक भी आता है पेट्रियार्की का कि मेन बोलेंगे कि नहीं तो औरतें झूठ बोलती हैं, ये औरतें जो हैं ये कुछ ये कुछ बोल रही हैं क्योंकि उनको कुछ कोई इनको पैसे दे रहा है, ये बहुत कुछ आएगा, ये पुशबैक है। परंतु I do have faith in our government. I do have faith in our authorities. बिल्कुल, और इसी फेथ की बात यहाँ पर करें गवर्नमेंट में, सिस्टम में और बड़ा सवाल आज ये खड़ा हो रहा है, आज बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो कल तक रिया के केस में, रिया चक्रवर्ती के केस में बहुत सारे लोग पेट्रियार्की की बात कर रहे थे, आज वो जो कल तक पेट्रियार्की की बात कर रहे थे और पेट्रियार्की को दोष दे रहे थे, आज उनके मुंह में दही कैसे जम गई, ये सवाल भी उठ रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार फिर से हमारे दर्शक सुने कि पायल घोष क्या कह रही हैं, किस उत्पीड़न की बात वो कर रही हैं, क्या वो कहना चाहती हैं, क्या है उनका मी टू एलिगेशन, सुनिए जरा। के घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। और क्योंकि ये 2014-15 की बात है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ हॉर्न करता है। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश की लेकिन मुझे मेरे घर से बोलने नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स फैमिली लोग नहीं बोलने दिया। Instead of denying and telling lie, he could have come up and said कि पायल सॉरी, तुझे अगर बुरा लगा था उस दिन whatever, वो अगर ऐसे बोलते ना तो मैं सोचती कि वो अलग है, लेकिन वो जैसे डिनाई किया वैसे तो सभी करेंगे। तो खुद पायल घोष ये कह रही जैसे उन्होंने डिनाई किया है ऐसे तो सभी करेंगे। दिव्या कोटियन हमारे साथ जुड़ गई हैं, कोरियोग्राफर हैं। दिव्या, पायल घोष का दर्द हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मी टू हैज रिटर्न टू हॉन्ट बॉलीवुड, आप क्या कहेंगे इस वक्त जिस तरह से बहुत संगीन आरोप डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर लगा रही हैं पायल घोष, आपका टेक क्या है? जी मुझे तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, आज इस वक्त गणेश आचार्य जैसा कोरियोग्राफर लंदन में अक्षय कुमार के साथ में काम कर रहा है। आफ्टर सो मच एलिगेशन, लाइक उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगने के बावजूद वो बंदा आज अक्षय कुमार के साथ में वहां पे काम कर रहा है। क्या अक्षय कुमार को ये नजर नहीं आ रहा है कि इतने एलिगेशन लगने के बाद में भी वो उस बंदे के साथ काम कर रहे हैं? एक तरफ अक्षय कुमार जी वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लड़कियां आप लोगों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दूसरी तरफ वो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, गणेश आचार्य जैसे लोगों को। क्या आपको नहीं लगता, क्या इससे गणेश आचार्य जैसे लोगों का पावर नहीं बढ़ता? क्या हम जैसे लोग हिम्मत करके फैमिली से लड़के दुनिया के सामने आते हैं, फेस करते हैं, एफआईआर करते हैं, ये सब तो फिर वो सब साइड में रह जाएगा। हम हिम्मत करके आगे आते हैं, हम अपनी आवाज रखते हैं, बट अब जैसे बड़े सुपरस्टार्स है इनको सपोर्ट करते हैं, इन्हें काम देते हैं, उसके बाद हमारा तो हमारी कंप्लेंट्स की और हमारी आवाज की तो कुछ वैल्यू नहीं रह जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रही हैं आप दिव्या, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रही है। मानवी हमारे साथ है। मानवी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रही हैं कि महिलाएं, लड़कियां, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस आगे आती हैं, वो बात उठाती हैं, लेकिन उनकी बात की अनदेखी की जाती है। और साथ ही मेरा सवाल इस वक्त ये भी है कि जिन लोगों को लग रहा था पेट्रियार्की जो है वो रिया चक्रवर्ती को टारगेट कर रही है, उनके साथ बुरा हो रहा है, बहुत सहानुभूति उनके लिए जिनकी एक तरीके से मैं कहूं बरस रही थी, आज वो चुप क्यों हो गए इतने सीरियस एलिगेशन पर?
देखिए, जैसे अभी इन्होंने बोला, मेरे से पहले जिन्होंने बोला है, मैं इनकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ कि एग्जैक्टली अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो कोई ना कोई आपकी आवाज़ दबा देगा। जैसे अभी नुपुर ने बोला कि अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाएगा तो किसी ने अपने घर पे बुलडोजर नहीं चलवाना। तो ये परसेप्शन बन गया है इस वक्त कि अगर आप मुंबई पुलिस में जाते हैं या आप किसी के भी बड़े हाई प्रोफाइल बंदे के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। ये तो सपोर्ट की बात रही। दूसरी बात कि अगर आप सपोज ये किसी ने आपके साथ ऐसे मिसबिहेव किया है, कास्टिंग काउच से रिलेटेड कुछ भी चीज़, तो आधे से ज़्यादा महिलाएं चुप क्यों हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। उनको थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए। अब देखो, इतनी उसने करेज करके वो 8 साल के बाद उसने अपनी आवाज़ उठाई है। अब थोड़ा सा मुंबई पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को टाइम लगेगा, तो यही आवाज़ उनको पहले उठानी चाहिए। मैं इस बात पे पूरी सहमत हूँ कि आप देर आए दुरुस्त आए, कभी भी आप आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन आपसे जब भी ये हो आप उसी वक्त आवाज़ उठा दो। क्योंकि अब देखिए अनुराग क्या कर रहे हैं, वो अपना स्टेल ऑफ करके बैठ गए हैं। एक सेकंड, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। आवाज़ उठाने की बात तो आप कर रही हैं, आपने सुना नहीं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से जो कहा गया पायल घोष द्वारा, उन्होंने कहा मुझ पर मेरी फैमिली का प्रेशर था, तमाम तरीके के प्रेशर्स थे, वो तमाम प्रेशर्स की बात करिए। मैं चाहूंगी एक बार आप भी सुने और दर्शक भी सुने। वो साफ कह रही हैं कि क्या वजह रही कि वो सामने पहले क्यों नहीं आई। जरा सुनवाइए हमारे दर्शकों को। मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। और क्योंकि ये 2014-15 की बात है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ हॉर्न करता है। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे घर से बोलने नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स फैमिली लोग नहीं बोलने दिया। Instead of denying and telling lie, he could have come up and said कि पायल सॉरी, तुझे अगर बुरा लगा था उस दिन, whatever, वो अगर ऐसे बोलते ना तो मैं सोचती कि वो अलग है, लेकिन वो जैसे डिनाई किया वैसे तो सभी करेंगे। सुना आपने मानवी, वो कह रही है मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, तमाम प्रेशर्स की बात वो यहाँ पर कर रही हैं। एग्जैक्टली मैंने वही चीज मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हाँ, उसको प्रेशर था, उसको मतलब वो थोड़ी डरी भी थी। बिकॉज देखिए, आपको पता है कि पुलिस कैसे काम करती है। अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगी और आप पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक्शन लिए जाएगी। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चुप करके रहेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है, जैसे उसके पेरेंट्स ने बोला था, आप बहुत करेज करके उसने आवाज़ उठाई है। और जैसे उसने आवाज़ उठाई है और मैंने उसका इंटरव्यू भी देखा है दूसरे चैनल के माध्यम पे, तो उसने वो जाकर के कंप्लेंट भी करेगी। वो ट्यूसडे को जाएगी, वो अपने उस पर कंप्लेंट भी करेगी पुलिस स्टेशन जा करके, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैं चाहती हूँ जैसे कंप्लेंट हुए तो अनुराग को भी कस्टडी में लिया जाए और उससे इंक्वायरी हुए, जिससे हम कोई ना कोई एक नतीजे पे पहुंचे और पायल को जस्टिस जरूर मिले। क्योंकि अगर ये तो आज पायल हुआ है, और भी बहुत सारे में केसेस हैं जो पता लगते हैं मीटू से शिकार है, तो जस्टिस होना चाहिए। क्योंकि इससे पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक डर पैदा होना बहुत जरूरी है कि अगर आप वो करेंगे, किसी को मिसगाइड करेंगे और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, तो लड़कियां चुप नहीं बैठेंगी, वो आवाज अपनी उठाएंगी, वो डरेंगी नहीं किसी से। तो एक यहाँ से एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि ये आवाज उठा रही है और इसको जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये बताने के लिए काफी है कि इस समय बॉलीवुड का हाल किस तरह से आरोपों के घेरे में है। चाहे वो नेपोटिज्म को लेकर हो, ग्रुपिज्म को लेकर हो, कैंपिज्म को लेकर हो, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हो, या फिर मी टू के आरोपों को लेकर हो। इसीलिए ये बड़ी बहस हम लेकर आए हैं कि बॉलीवुड की जो डर्टी पिक्चर है, इसका डायरेक्टर है कौन। हम चाहेंगे रवि किशन, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, एमपी हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा है जब से मी टू एलिगेशंस को लेकर पायल घोष सामने आई हैं। क्या कह रहे हैं रवि किशन, सुनिए जरा। इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें अगर कोई बेटी, कोई भी नारी, कोई भी गुहार लगाती है तो उसके लिए जांच की सारी एजेंसियां, सारे दरवाजे खुले रहते हैं। तो कार्रवाई की बात यहां पर की जा रही है, दिव्या, यहां पर कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन फिर वही पॉइंट कि महिला सामने आती है, करेज दिखाती है, वो बात रखती है, लेकिन क्या उसकी बात को उतनी ही गंभीरता से लिया जाता है? कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन क्या उसकी बात को उतनी गंभीरता से लिया जाता है? क्या ये बात इंडस्ट्री समझ पाती है? फिल्म इंडस्ट्री की यहाँ पर बात कर रही हूँ, बॉलीवुड की। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे औरतों को सीरियसली लिया जाता है, यहाँ पे औरतों का मजाक बनाया जाता है। मुझे तो मेरे केस में तो मुझे सिर्फ यही दिखाई दिया है। मेरा FIR है फरवरी का, बट आज तक उन लोगों को वो गणेश आचार्य को अभी तक एक बार भी पुलिस ने बुलाया नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्यों? मेरे साथ में उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश की, उन्होंने अपने लोगों से मुझे मारा पीटा।
दिव्या के साथ लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया क्योंकि उनका फ्रेम फ्रीज हो गया। मैं चाहूंगी एनसीडब्ल्यू की रेखा जी क्या कह रही हैं, जरा उनका जो स्टेटमेंट आया वो आपको दिखा देते हैं। ये एक चौंकाने वाली बात है और मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल्ड कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। तो देखिए रेखा शर्मा अध्यक्ष एनसीडब्ल्यू की, वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए मानवी तनेजा देखिए लगातार हम आपके साथ बात कर रहे हैं। रोज कभी बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात होती है, कभी ग्रुपिज्म की बात होती है, कभी कैंपिज्म की बात होती है, फिर कभी ड्रग्स कनेक्शन की बात होती है और अब मी टू की वापसी हो गई है। ये फिल्म इंडस्ट्री में कि एक तरीके से मैं कहूं फिल्म इंडस्ट्री की पिक्चर इतनी डर्टी क्यों है? देखिए मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री डर्टी नहीं है। हाँ कुछ लोग हैं जो पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री को डर्टी कर रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। और जहां तक ये मीटू का सवाल है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि रिया का गैंग, जो रिया सपोर्ट गैंग था, वो कहाँ है? रिया गलतियां पे गलतियां कर रही है। रिया को सपोर्ट करने के लिए तमाम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के और पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए। और ये देखिए यहाँ पे ये अपनी जस्टिस मांग रही है, ये अपने लिए आवाज उठा रही है, तो यहाँ इसके लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इसी से साफ जाहिर होती है कि कैसे बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस हिस्सों में बढ़ चुका है। अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो आप उनके साथ हैं, और अगर आप उनके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल काट रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि चलिए हाँ मिला रहे हो तो आप आवाज उठा रहे हो तो आपको बॉयकॉट कर देते हैं। आवाज उठा रहे हैं तो आपको बॉयकॉट कर दिया जाता है। मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को हम बाकायदा ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह ये पहला मौका नहीं है जब मीटू के इतने संगीन आरोप लगे हैं। इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं और उनके बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए मीटू एलिगेशंस किस किस पर लगे। नाना पाटेकर, आपको तनुश्री दत्ता याद होंगी, विकास बहल, इन पर मीटू का आरोप लगा। एमजे अकबर, आपको बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। साजिद खान डायरेक्टर, उन पर मीटू का आरोप। अभिनेता आलोकनाथ और चेतन भगत राइटर हैं। ये वो तमाम हैं जिन चेहरे हैं, नाम हैं जिन पर मीटू के आरोप लगे। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर पर जब हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, जहां पर हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि कैसे लाखों की संख्या में लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में, मौके की तलाश में आते हैं और फिर इस तरह के सीरियस एलिगेशंस जब सामने आते हैं तो बहुत सोचने वाली बात होती है। दिव्या कोटियान, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो हम यही सवाल बार बार उठा रहे हैं। आप अगर मुझे सुन पा रही हो तब आपकी एक तो बात नहीं पूरी हो पाई थी, आप अपनी बात पूरी कर लें। और दूसरा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट लाइक दिस एंड स्पीक। लेकिन क्या इंडस्ट्री ऐसे लोगों के साथ ज्यादती नहीं करती जब अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलती है, मुखर हो जाती है और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चुप्पी साध लेती है? करेक्ट जी मैम। ये एक तरफ मैंने जैसे आपको कहा अक्षय कुमार जी एक तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और एक तरफ ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब आप बताइए कि अगर मैं एक करेज लेके, एक हिम्मत के साथ आगे आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ और मैं दुनिया के सामने आई हूँ, तो मेरे पर भी प्रेशर है, मुझे भी मेरी फैमिली है, मुझे भी मेरी फैमिली के बारे में सोचना है। बट मैं वो सब चीजों को साइड में रख के मैं अपनी आवाज आगे रखती हूँ कि ताकि ये चीज का कुछ हो, क्योंकि ये चीज बहुत टाइम से चलते आ रहा है। लड़कियां आगे आती है, बात करती है, अपनी बात रखती है, कंप्लेन करती है, बट एंड ऑफ द डे उस लड़की को ही बॉयकॉट किया जाता है। जैसे मेरे साथ भी वही हुआ, मेरा करियर बर्बाद कर दिया गया है। गणेश आचार्य लोग इफ्तिका की चेयर में बैठ के मेरे ऊपर नॉन कॉपरेशन का लेटर निकालते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी कोरियोग्राफर इसके साथ काम नहीं करेगा। क्यों मेरे साथ काम क्यों नहीं करेगा? मैंने ऐसा क्या किया? मतलब मैंने अपनी आवाज रखी, मैंने करप्शन के खिलाफ बोला, मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ बोला, तो मतलब मैंने गलत किया? सारा ये सब बोलते ना, ये टीम बना के काम करते हैं, ये सारे एक ही, मुझे तो लगता है ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये कुछ नहीं होता है ये सब चीजों से। ये लड़कियां आगे आती है, हिम्मत करके बात करती है और एंड ऑफ द डे उसी को ही दबाया जाता है, उसी का ही करियर बर्बाद किया जाता है। ठीक, आप कह रही हैं कि जो लड़की हिम्मत जुटा के आगे आती है, प्राइस भी उसी को पे करना पड़ता है, कीमत भी उसी को चुकानी पड़ती है। संजय गुप्ता हमें इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं। संजय गुप्ता, अभी तक जितने भी पैनलिस्ट आई सबने एक ही बात बोली, जब से पायल घोष सामने आई है बॉलीवुड में सन्नाटा है। और बॉलीवुड में सन्नाटा है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके घर पर या उसके ऑफिस पर बुलडोजर चल जाए। सर,
तो प्रेशर कहां से आ रहा है, लोग समझ रहे हैं? नहीं देखिए, प्रेशर कहीं से क्यों आएगा। आप एक बात समझिए कि पायल घोष जी के साथ जो ये कुछ हुआ, ये आज से 5 साल पहले 2015 की घटना है। और 2015 की घटना के बाद कल ही उन्होंने अपना बयान ये टीवी में दिया है। अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की कोई लिखित शिकायत ना तो वुमेन सेल में दिया और ना ही पुलिस को दिया है। जब तक कि कोई लिख के नहीं देता कि उसके साथ क्या घटा, तब तक उसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। तो पहले वुमेन सेल को या उनको पुलिस को, जिसको भी वो समझती हो कंप्लेंट अपनी देनी, अपनी कंप्लेंट दें, अपने कंटेंट लिखें कि उनके साथ क्या हुआ, उसी के आधार पर। यहाँ पर कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ, लोग बार बार बुलडोजर का उदाहरण दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं बॉलीवुड में, अभी जब मेरी बात हो रही थी, मानवी तनेजा आपसे कुछ कहना चाह रही है, सुनिए जरा। मानवी तनेजा क्या कह रही हैं आपसे? ये इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन इतनी सेलेक्टिव चुप्पी और सेलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है? सुनिए जरा मानवी तनेजा। संजय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे तो हमें ये भी डर है कि हम जब अपनी आवाज उठाएंगे आप हमारे घर पे बुलडोजर चला दोगे। तो इतना खौफ क्यों हो गया है मुंबई पुलिस से? लोगों को इतना खौफ क्यों हो गया कि अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन मिलेगा? नहीं, उसका एक्शन आप करके दोगे, हमारे कोई भी रिएक्शन पे आप एक्शन करके दोगे। तो इतना आपने डर पैदा कर दिया लोगों के मन में, इतना डर गए हैं वो कि अपनी आवाज उठाते हैं। आपके मन में बिल्कुल दिख रहा है कि कितना डर है आपके मन में या किसी और के मन में। आप सिर्फ एक राजनीति के तहत सिर्फ एक ही चीज आती है आपको कि मुंबई पुलिस को जब वो देख रही है कि आप सीबीआई की पहली बार आई है बात को कहने के लिए, अभी उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं दी। अब तो पहले आपने उसको डर है और उसको पता है कि अब से और अब चेंज हो गई है, बहुत सारी चीजें बदल गई है, इसलिए उसने आवाज उठाने की कोशिश करी है। इससे पहले तो उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुंबई पुलिस पर विश्वास उठ गया। वो महाराष्ट्र में जो भी रहता है, एक तरफ कह रही है कि उनको डर है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। अगर आप मीडिया के माध्यम पे अगर वो मीडिया के माध्यम पे जाके अपनी आवाज उठाएगी तो वो प्रोटेक्ट होगी। तभी तो कह रही है मुझे अपनी जान का खतरा है। उसका अपने इंटरव्यू सुना, उसने भी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में बोला कि मेरे को अपनी जान का खतरा है। वहां अनुराग अपना फोन ऑफ करके बैठ गए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे, वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे। क्यों? वो अंदर, उनके अंदर मन में कुछ है ना, कुछ तो वो गिल्ट है। अगर वो गिल्ट नहीं, सीधा बोलते हैं टेस्ट कर लो, नार्को टेस्ट कर लो, पर वो नहीं बोल रहे, अंदर वो कहीं ना कहीं गिल्ट है। नहीं, क्योंकि देखिए वो एक बहुत महान हस्ती है, तो उनको ऐसे छुपना नहीं है। अगर वो छुप रहे हैं, अगर वो चुप हो रहे हैं, इसका मतलब वो गिल्टी है। अपना जवाब दिया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। उन्होंने अपना जवाब दिया कि बिल्कुल अपना जवाब दिया। एक सेकंड संजय गुप्ता को बोले दीजिए आपके प्लीज। 2 सवाल खत्म होते, चौथा शुरू हो जाता, 5वां शुरू हो जाता। ठीक है संजय गुप्ता, जवाब दीजिए, मैं दीजिए ना, जवाब दीजिए। वो जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। संजय जी रुकेंगे तो जवाब दो, नहीं तो रुकती नहीं है। एक बार शुरू होने के बाद फिर रुकती नहीं है। तो संजय जी मैंने बोल दिया उन्हें, आप जवाब दीजिए ना सर। आप सेम पार्ट मत पढ़ाइए प्लीज, उसमें टाइम जाया हो रहा है। जवाब दीजिए, उनके सवाल है, 3 सवाल है, जवाब दे दीजिए। आपने खुद ही का 4 सवाल है, चलिए चारों के जवाब दे दीजिए। कि जैसे अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष ने जो इल्जाम लगाया, वो घटना आज से 5 साल पहले घटी थी। अभी उन्होंने कल ही इस बात की पुष्टि की है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ, लेकिन उन्होंने अभी तक ये खुलासा नहीं किया कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जब तक कंटेंट सामने नहीं आते, जब तक कि वो रिटर्न में लिख के नहीं देती, वुमेन सेल को नहीं देती या मुंबई पुलिस को नहीं देती, तब तक उसके ऊपर धाराएं किस तरह से लगाई जाएंगी। अगर हो सकता है अभी उन्होंने आज दिया है, कल ये कहा है कि क्या पता पुलिस उनके पास जाकर के उनकी स्टेटमेंट भी ले ले, और हो सकता है वो भी पुलिस को कंप्लेंट दे। जब दोनों में से कोई ना कोई एक काम होगा। अभी थोड़ा सा इंतजार तो करे ना। अभी तो उन्होंने आज अपनी बात को इसको कहा है कि उनके साथ ये हुआ, तो इसमें थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। फिर इसमें एक्शन भी जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। नहीं, वो जो आपसे कह रही है, आपने बहुत कन्वीनियंटली वही जो आपका पहला रटा जवाब था आपने वो दे दिया। मानवी तनेजा ये कह रही है आप बुलडोजर चलवा देते हैं। आधे लोग तो इसलिए चुप है, डरे हुए हैं, ये कह रही हूँ आपसे। नहीं देखिए, ऐसा थोड़ी है कि इतनी मुंबई में इतनी सारी अभी रेत क्या है। आपको मुंबई पुलिस के अलावा कुछ नहीं आता। मानवी तनेजा दी, इसके अलावा और कुछ भी सीख लीजिए। आप जवाब दे दिया कीजिए, क्या गलत बोला? देखो मेरे पास, जब आपके पास कोई एक एक करके बोलिए, एक तो आप लोग एक एक करके। मानवी तनेजा और संजय गुप्ता एक एक करके बोलिए प्लीज। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, ये बहुत सीरियस इशू है, इस पर जरा संजीदगी से बात कीजिए। दोनों से ही कह रही हूं मैं, इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। नहीं देखिए, एक महिला से जुड़ा हुआ मुद्दा है मी टू, इसमें गंभीरता है सर, इसमें संवेदनशीलता की भी जरूरत है, इसमें संवेदनशीलता की जरूरत है, इसमें संजीदगी की जरूरत है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें संवेदना संजीदगी की जरूरत है।
तो थोड़ा सा इनसे इंतजार करें, एक्शन इस पे होगा। और ये जो बात कहती है बार बार के बुलडोजर, हाँ ठीक है, उस पर जवाब दीजिए आप। ये कह रही है लोगों के मन में भय है, वो कह रही है कंगना रनौत बोली तो आपने उनके ऑफिस पे बुलडोजर चलवा दिया, इस बात को उठा रही है वो, इस पर जवाब दीजिए ना सर आप। नहीं, अब हर बात को आप बुलडोजर से थोड़ी ना जोड़ देंगे, हर बात को आप ऐसे थोड़ी ना जोड़ देंगे कि हर किसी के घर पे बुलडोजर चल जाएगा। उनका जो आरोप वो ऐसा नहीं है। कंगना रनौत की बात एक अलग थी, तो सरकार को ललकारा था, और जिस तरह से कपिल शर्मा जी ने ट्वीट किया था पीएम साहब को, इस तरह से उन्होंने सरकार को इस तरह से चेतावनी दी थी। इन्होंने कोई सरकार को चेतावनी थोड़ी ना दिया है, इन्होंने तो अपनी एक बात को रखा किसी निर्देशन के खिलाफ। बुलडोजर चला दिया। अपनी बातों में आप खुद ही आ गए, आप खुद ही अपनी बातों में आ गए, आप खुद ही अपनी बातों में आ गए कि ललकारा था तभी बुलडोजर चला दिया। और दूसरी बात ये, भिंडी बाजार में दाऊद का भी घर है, जो 2 बार हियरिंग हो गई है कोर्ट की, कोर्ट पूछ रहा है कि आपने गिराया क्योंकि आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन कंगना के लिए दाऊद वाले मामले का जवाब दे देता हूँ, और आज भी दाऊद वाले मामले में अभी 2020 में उसका जवाब उसका वो हुआ है। बोलिए। नहीं, आप एक्टिंग कम किया कीजिए, आप बोलती कम है, एक्टिंग दो बार हो गई, आपने कहा एम्प्लॉयमेंट ठीक है। दिव्या कोटियान है क्या हमारे साथ? कंगना के लिए हो गई। दिव्या है क्या हमारे साथ? दिव्या आप देख रही है ना किस लेवल की बहस हो रही है। हम मी टू की बात कर रहे हैं, लेकिन लेवल ऑफ डिबेट आप देख रही है ना कहां पर जा रहा है। पूरा जो बहस का मुद्दा है उसी को डिरेल कर दिया। यही होता है मैम, यही होता है। जो लोगों के चौथा आरोप बोलने नहीं देती है ये मानवी त्रेजा जी, तो मैं क्या किस बात का जवाब दूं? सर प्लीज डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड, प्लीज ऐसे मत बोलिए सर, प्लीज प्लीज। दिव्या कोटियान, दिव्या कोटियान। जी मैम। जी बोलिए, बात पूरी कीजिए मैम प्लीज। जी मैम, मैं यही कहूंगी कि एक ही लाइन में ये चीज को खत्म करना चाहूंगी कि ये मैटर कभी भी ऊपर नहीं आता है। लड़की बॉयकॉट होती है सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज है, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है मैम। ये लोग जो पावर में है, पैसे के साथ है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पैसे का रुबाब दिखाते हैं, पावर का रुबाब दिखाते हुए लड़कियों को दबा देते हैं। और आज मैं ये लाइव पे आई हूँ, मुझे पता है कि अब मेरा नेक्स्ट डे मेरे बारे में उल्टा सीधा ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश करेंगे। ये लोग मुझे कहीं ना कहीं अभी मुझे थ्रेटनिंग कॉल आएंगे। मुझे पता है मुझे मेरे साथ क्या होने वाला है। एंड ऑफ द डे पैसा बोलता है ना। ठीक, आप ये कह रही हैं कि रसूखदार लोग अपने रुतबे का, अपने पैसे का, अपनी प्रेस्टीज का इस्तेमाल करते हैं। संजय गुप्ता, दिव्या कोटियान और मानवी तनेजा, आप तीनों का ही फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत सीरियस, बार बार इस बात को दोहरा रही है, बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, गंभीर आरोप हैं। और दूसरी बात, ये कहीं से, ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ से लड़ाई शुरू होती है, और ये नेपोटिज्म और ड्रग्स कनेक्शन, और अब मी टू पर पहुंच गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.